ओके, तो ये है डे 1 का कह सकते हैं सेकंड पार्ट। और मैं ताकि करंटली मेरे लाइफ के 4 पार्ट हैं। पहला फ़िटनेस हो गया जो कि मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है और मेरे ख़्याल से मैं इसको पूरी लाइफ टाइम परस्यू करने वाला हूँ। जिसमें करंट वेट है 71 केजीज़, वाटर वेट वगैरह सब कुछ हटा के। प्रोग्रेस जिसमें ठीक हो रही है। अ, कुछ मसल्स है जो वीक कर रही है, जैसे कि मेरे ख्याल से शोल्डर्स है और लेग्स, ये मेन है। बाकी ट्रैप्स और दूसरी भी मसल्स है, ये कुछ टाइम तक होने वाली है। ये रुकावट मेरा मतलब है कि एनीवे वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। सेकंड जो चीज़ है वो है कॉलेज। बीबीए की मैं डिग्री कर रहा हूँ एंड देखा जाए तो ये इतनी अच्छी कुछ खास जा नहीं रही है। ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे दूसरे कोर्स के साथ जो कि है ACCA। एंड इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली इसका कोई एक रीज़न नहीं है, इसके 4 बेसिकली कह सकते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट में फेल होता जा रहा हूँ। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में अच्छा जाता है बट उतना अच्छा नहीं। और फोर्थ जो है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मेरी आर्टिकुलेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी है नहीं। और ये भी एक रीज़न है कि क्यों मेरे को कैमरा के सामने बोलना है। कैमरा के सामने बोलने से या फिर कह सकते हैं कंटेंट क्रिएशन के कोई एक नहीं, एक से कई ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिस वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये 4 पार्ट है बेसिकली मेरी लाइफ के। फिटनेस, कॉलेज, ACCA या फिर इसको कह सकते हैं एक प्रोफेशनल कोर्स एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसके अंदर बेसिकली और 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि है एक बुक रीडिंग या फिर कह सकते हो कोई भी नॉलेजेबल कंटेंट देखना, पॉडकास्ट या फिर कुछ भी होगा। एंड मेडिटेशन भी एक तरह से इसमें ही डाल सकते हैं मैं क्योंकि मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा ही अ, कह सकते हैं वैल्यूएबल है। क्या कर रहा हूँ मैं एक्चुअली? अच्छा, नहीं जा रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मैं फिर भी पोस्ट करने वाला हूँ। पिछले मैंने जितने भी वीडियो डाले थे मतलब उन 15 दिनों में, वो अभी भी इसी चैनल पे है। एंड उन पे अब तक एक भी व्यू नहीं आया था, एक भी व्यू नहीं आया है। एंड मैंने ये एक्सेप्ट करा था और इसी पे भी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ साफ साफ। करंटली मैं जो चाहता हूँ वो है सिर्फ एक चीज़ कि मैं ये चीज़ करता रहूँ, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। एंड जो कह सकते हैं एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन, उसमें वो मैं चालू करना चाहूँगा लगभग 6th मंथ से। क्योंकि देखा जाए तो ACCA का बैच लिए हुए मेरे को लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और मैंने अब तक इसका एक भी पेपर नहीं दिया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। 6 महीने में 3 से 4 पेपर आराम से हो जाने चाहिए बट फ्लेक्सिबिलिटी का मैंने मिसयूज़ करा है बहुत ही ज़्यादा। एंड करेंटली हमारा प्लान है कि MA और BT का पेपर जल्द से जल्द दे दें। BT के अंदर पढ़े खाई से ये मेरी प्रॉब्लम आ रही है। बाकी BT मेरे ख्याल से मैं दे सकता हूँ
2 महीने के अंदर तैयारी करके। रही बात एमए की, तो एमए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से काइंड ऑफ मेरे अच्छा अच्छा पल्ले पड़ता है, बट स्टिल देखते हैं। करंटली कोशिश यही है कि हर दिन बिना एक दिन स्किप करे हुए पढ़ें पढ़े। आज ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, कॉलेज स्किप्ड हुआ, कॉलेज स्किप हो गया। शाम का पूरा टाइम कह सकते हो मेनली जिम में और स्टेप्स पूरा करने में ही लग गया। मैक्सिमम 1 घंटा शायद पढ़ाई हुई है, बाकी आज का पूरा दिन ऑनेस्टली वेस्ट गया है। पिछले 2-3 दिनों से जो है दिन काइंड ऑफ ठीक जा रहे थे। लग रहा था कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, रेगुलर पढ़ाई हो ही रही थी 2 से 3 घंटे। स्क्रीन टाइम भी बहुत कम था, लगभग 2 घंटे या 1 घंटे, जो कि नॉर्मली 6-7 घंटे होता है। और इन 2 घंटे के अंदर भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम दोनों में से कुछ भी आधा घंटा या 15 मिनट से ज़्यादा नहीं था। आज स्क्रीन टाइम बताऊं तो 5 घंटे है, 7 है शायद, ऑनेस्टली बोलूँ तो। एंड कल ट्राई करेंगे कि दिन को और परफेक्ट, या फिर कह सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके अच्छा व्यर्थ करने की। कल बेशक हमें कॉलेज जाना है। आज क्योंकि मैं शाम को जिम गया था, मेरे को पता चला कि शाम को जिम जाना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया कभी भी नहीं होने वाला है करंटली, क्योंकि शाम को जो भीड़ लगती है, अगर उसी के भरोसे रहे, उसी टाइम पे अगर जाते रहे, तो हमारा जिम के अंदर 1 से 1.5 घंटा, एक तो आई थिंक मिनिमम लगता ही है मेरे को, 1.5 घंटा आराम से खींच के जाने वाला है, जो कि एज अ स्टूडेंट एक ऑप्टिमल टाइम नहीं है जिम को देने के लिए। स्टेप्स भी करने होते हैं क्योंकि, एंड स्टेप्स भी अराउंड 1-1.5 घंटा ले ही लेता है। तो करंटली प्लान यही है कि सुबह जिम जाना है। एंड देखा जाए तो हमारा कल का जो प्लान है, या फिर कह सकते हैं दिन स्पेंड करने का प्लान है, वो कुछ मैं अभी समराइज करना चाहूँगा। सुबह जिम जाना है, मेरे को पता नहीं मैं कब उठूँगा। प्लान है कि 5:30 बजे उठ जाऊँ मैं। 5 बजे, 5:30 बजे उठ के लगभग 7 बजे तक जिम वगैरह से हमें अपना वर्कआउट कंप्लीट करके आ जाना है। बाय द वे हर एक रैप में, हर एक एक्सरसाइज में प्रोग्रेस हो रही है। रिकवरी में मेरे ख्याल से थोड़ी इश्यूज है, मेरे को इसका रीज़न एग्जैक्टली पता नहीं है कि स्लीप है या फिर डाइट है। डाइट थोड़ी इम्प्रूव करने की कोशिश चल रही है। 80 ग्राम्स या फिर 100 ग्राम में सोयाबीन का खा रहा हूँ, तो एकदम से 50 ग्राम प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिल जाता है डाइट को। एंड जब तक मैं हॉस्टल का बेसिक खाना खा रहा था, तब भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो ही रही थी। तो आई थिंक अगर 50 ग्राम प्रोटीन उसमें हर दिन ऐड हो गया, तो शायद प्रोग्रेस मिलेगी ही सही। बाकी रही बात इम्पोर्टेंट रिकवरी के दूसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है स्लीप। तो स्लीप लगभग 6 घंटे की मैं ले ही लेता हूँ, बट दिक्कत यह है कि वो स्लीप कंटिन्यूस स्लीप नहीं रहती है। इसका मतलब है कि बीच में नींद खुल जाती है, तो स्लीप क्वालिटी करंटली इतनी अच्छी आती है नहीं। और मेरे ख्याल से इसका रीज़न ये है कि लाइट, या फिर कह सकते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे मैं आखिर तक लगा रहता हूँ, लगभग 11 बजे तक, जो कि अच्छी बात नहीं है।
स्लीप क्वालिटी मेरा मतलब उससे बहुत इफ़ेक्ट होती है। बाकी एक और पॉइंट जिससे स्लीप बहुत इफ़ेक्ट होती है वो है कि तुम सोने से कितनी देर पहले खाना खा लेते हो। तो मेरा खाना लगभग 7 बजे हो जाता है। सोने का टाइम लगभग 11 के आसपास है। तो 3 7 8 9 3 से 4 घंटे का गैप होता है जिसमें बीच में मेरे बहुत सारे स्टेप्स भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से एक पॉइंट हमारा क्लियर है। बाकी रही बात स्क्रीन ऑफ करने की, तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि दिन भर में मेरी पढ़ाई ज़्यादा होती है नहीं, तो उसी रीज़न से देर रात तक या तो लैपटॉप या फ़ोन की स्क्रीन पे लगा रहना होता है, जिससे ज़ाहिर सी बात है रिकवरी या फिर स्लीप इश्यूज आते हैं। एंड अगर हमारा जो पढ़ाई का टारगेट है, फिर जो भी स्टडी टारगेट्स है, वो 7 बजे से पहले मतलब दिन के पूरे पूरे टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं, तो रात को इजीली 10 बजे स्क्रीन्स बंद करके 1 घंटा रीडिंग कर सकते हैं, नहीं कर रहा हूँ जो कि मैं करंटली नहीं कर रहा हूँ इन जनरल। हालांकि मेरे को रीडिंग पसंद है तब भी। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जिम और कॉलेज ख़त्म करके लगभग 12:30 बजे तक लंच के साथ लगभग क्या 1 बजे अ, पढ़ने बैठ जाना है, या फिर कह सकते हैं जो भी स्टडी टारगेट्स है वो सारे कंप्लीट करने के लिए लग जाना है। एंड कोशिश ये रहेगी कि 1 बजे के बाद से जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना। मेरे को एक स्किल डेवलप करनी है, बेसिकली 4 घंटे लगातार एक पर्टिकुलर काम पे डेडिकेशन के साथ लगे रहना। मेरी फोकस कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल से आधा घंटा या 45 मिनट्स ही है, बट आई होप कि टाइम के साथ मैं ये भी इम्प्रूव कर लूँगा। एंड तो यही कुछ है। स्टेप्स देखा जाए तो कॉलेज से आने जाने में 3,000 हो ही जाते हैं, खींच के मान लो तो खाना खाने से पहले 4 या 5,000 तक हो सकते हैं। एंड जनरली देखा जाए तो खाना खाने के बाद 5,000 स्टेप्स करना मेरे ख्याल से नॉर्मल है। सो कहाँ पे था मैं? ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ थोड़ी सी हेक्टिक है। बेसिकली हेक्टिक कुछ नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कमी है। रही बात सोशली, देखा जाए तो सोशली हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिस्टर्ब्ड है, जो कि मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। मेरा मतलब सोशली देखा जाए तो मेरी लाइफ हमेशा से ही डिस्टर्ब्ड रही है। लोनलीनेस कोई बड़ी बात है नहीं, मेरा सारा काम पूरा दिन कह सकते हैं लोनलीनेस में जाता है। हालांकि बीच में कुछ बार बातें होती है लोगों से, आधा 1 घंटा अगर पूरे दिन का टोटल मिलाया जाए मिनट्स मिनट्स करके, और जो कि काफ़ी है मेरे ख्याल से बहुत। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं चाहूँगा कि ये भी ना होए। आई मीन 1 घंटा यार किसी और चीज़ को दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर में अपनी ग्रोइंग फेज में हूं। तो यही थे लाइफ के करंट अपडेट। 14 लगभग 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, एंड मैं इसको भी क्या भी पोस्ट करूँगा। जाहिर सी बात है किसी के देखने के लिए नहीं, जस्ट फॉर द डॉक्यूमेंटिंग पर्पस। एंड आई होप कि फ्लुएंसी इम्प्रूव होएगी, आई कांटेक्ट इम्प्रूव होएगा। पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने क्यों चालू कर दिया। एनीवेज हमारे पास एक बुक है जो कि है द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो
मैं करंटली सिर्फ वो रीड करूँगा। पढ़ाई आज ज़्यादा हुई ही नहीं। एमए का एक चैप्टर है जो कि है ओवरहेड्स। मैंने ये पढ़ने की कोशिश करी थी एंड शायद लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस करने बाकी है, अगर सुबह जल्दी नींद खुली या फिर टाइम मिला तो बेशक करूँगा। बाकी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कल डॉक्यूमेंट करूँगा। गुड बाय।